हेलो जी, राम राम जी सारा। मैं उम्मीद करूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। और टाइम है सुबह 5:30 का और मैं उठ गई थी 5:15 से। और मैं नहा धोने के बाद और ये लाग रही थी मैं काम करने। और के काम करना था, सबसे पहला करनी थी मैंने पूजा, क्योंकि इस रूहों का जो नवरात्रा था उस दिन मेरे को लेट हो गया था, बिल्कुल ही लेट हो गई थी मेरी पूजा। तो ये मैंने अपना रूटीन बना लिया है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहला अपना काम करूँगी पूजा करने वाला। क्योंकि देखो, जो शांत मन है और सुबह सुबह जो फ्रेश मूड में पूजा हो ना, तो उस पूजा का कोई भी तोड़ नहीं। सीधी सी बात तो यही है। और ये बाड़ा मैं लाग रही थी, लेकर आई थी भीतर तक ये जो जोत का सामान था, इन्हें मांजनी थी जोत, तो मैं इन्हें मांज दो काट धर ली थी। और पानी का यो लुटिया भर ली थी जो मैंने। और साथ में प्रसाद बनाना था, तो मैं लाग रही थी। मैं कल लिया बच्चे उठे इससे पहला मैं सारा काम कर लूँ, क्योंकि कल जब मैं पूजा करने लगी ना, तो मैं ही बच्चे उठ गए। और उठे पाछा ना उन भाई एक टाइम थी सा थोड़ी देर, तो बच्चा ने मम्मी चाहिए चाहिए। और उठते हुए मेरी गोदी में आकर लेट गए। उधर मैं पूजा करने लग रही उन्हें बच्चा ने संभाल लग रही गिला गिल। और फिर जो रेया है, रेया के पैर नचले ना डटा कर, फिर उसका पैर लग गया पानी के लोटे का। फिर मेरे को थोड़ा सा, भाई देखो आजकल कुछ ही सा टाइम चल रहा है, माता रानी के दिन है, तो मैं गुस्सा नहीं करा करूँ किसी भी चीज़ पर, ना बच्चा पर ना और किसी पर, कोई मतलब नहीं मेरा गुस्से था। तो मैं थोड़ा सा शांत मनता रहना पसंद करा करूँ इन दिनों में। और मैंने काफ़ी दिनों के बाद नवरात्रि स्टार्ट किए हैं। उससे पहले मैंने मतलब हेजल होने से पहले ही मैंने नवरात्रि करे थे, और बहुत करे थे, कई साल लगते करे थे। फिर उसके बाद मैंने टाइम ना लग गया था, तो फिर मैंने सोची कि ईब करूँगी, क्योंकि छोटे बच्चा मैं तो कति टाइम ना लगता। फिर ये मैंने थोड़ा ईब नू है रिलैक्स आया कि बच्चे स्कूल चले जा है, तो उसके बाद मेरे पास टाइम होता है। लेकिन अब मैं मॉर्निंग में पूजा का टाइम निकालती हूँ। सबसे पहले मैं 1 घंटा पहले उठती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में ही होता है हर काम। अगर हम थोड़ा सा पहले उठेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैं 1 घंटा पहले उठ गई थी और नहा धोकर इब लाग ली थी आड़क करन। पूजा की थाली मैंने कर ली थी आड़क तैयार, और इब चाल पड़ी थी मैं पूजा करन। और इससे पहला मतलब बीच में पूछ रही थी मैं अजय था, मैं आप उठ रहे हो तो आपके लिए चाय बना दूँ। तो अजय उठ लिए थे इस टाइम पे, तो अजय ने बोला कि हाँ चाय बना दो। तो मैं चाय रख आई थी अजय की, और मैंने अजय को बोल दिया था कि मैंने चाय रख दी है आपकी, और आप छान लेना। बोले ठीक है मैं छान लूँगा। और ये मैं लगी थी पूजा करने। और दूसरी बात, यार अंधेरा हो रहा है, इतना चांदना नहीं है, बल्ब का लाइट का चांदना है सारा, क्योंकि अभी जोड़ बोल रहा था, पूरा प्रॉपर दिन नहीं लिख रहा था। और भीतर जो स्टोर है ना, स्टोर के अंदर ये छोटा ही रूम है, स्टोर तक ये छोटा ही रूम है हमारा। तो इस रूम में ना वो जो बल्ब में भी रहने की दिक्कत हो रही, चस अपने आप ही होता रहता है। तो वो मैंने चसाया तो वो न्यू करने लग गया। फिर इस मारे मैं इसका प्रॉपर वो वीडियो। और ये बजे लेकर आने लग रहे थे पीने का पानी, और अजले अंदर गए थे चाबी लेने, और ईब लागी थी माड़ा पूजा करने, और बच्चे सोने लग रहे थे। सब तो बढ़िया बात थी आज मेरे लिए कि बच्चे अभी उठे नहीं थे, क्योंकि कई बार क्या हुआ कर रेया ने तो इतना न्यू रहा कर कि मैं दोहरे तो उठी नहीं और उसकी आँख खुली नहीं। और वह बचपन तो न्यू है, इब भी न्यू है, इब की बेचारी बड्डी होगी छोटी है, तो उसका तो यूँ हुआ कर मम्मी उठ कर चलेगी और वह जब उठ जा कर। और ये बाड़ा आ गई थी मैं रूम में, और बच्चे जा लिए थे, अजय जा लिए थे। और आज क्या था कि सुबह सुबह बच्चे क्या लगे, हम तो मम्मी मैगी लेकर जाएंगे, तो फिर मैंने उनके लिए सेवियाँ बना दी थी। मका भाई मैगी तो इतनी अच्छी नहीं होती, और जो कि मैंने तुड़वा रखी है तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट है उनका। तो इसलिए मैंने आज अजय के लिए भी वही बनाई थी और बच्चों के लिए भी वही बनाई थी। तो किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा आज मुझे, तो जल्दी काम हो गया था मेरा किचन का। और ये बाड़ लाग ली थी मैं ये रूम न क्लीन करन, तो मखा लिया चादर बिछाई थी मैंने यार है, तो चादर बिछाई बिछाती बिछाती का मेरे याद आई, हाँ आज का व्लॉग ना बन रहा, क्यों ना साथ में व्लॉग शूट किया जाए। फिर मैं लिया चल ठीक है व्लॉग शूट कर लूँ। और ये लाग रही थी माड़ा काम, और साथ साथ में भाई देखो इतना काम हो जा कर एक लेडीज़ ने पीछे था। यूँ नहीं है कि बच्चे जाने के बाद भी फुर्सत है ना, कुछ नहीं होता। और देखो भाई देख घर के काम है अपने खुद करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और इवन नू डिपेंड हो जा कि भाई हमारे घर में कोई झाड़ू पोछे वाली आओगी, फिर वह करके जाओगी, देखो वो अपनी मर्जी तो आओगी, चाहे हम कितना है उसका टाइम लिमिट रख ले कि भी इस टाइम तक आ जाना, लेकिन वो लोग नहीं आ पाते, क्योंकि उन लोगों के पास कई घरों का काम हो जाता है, तो वो प्रॉपर नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो इस मारे फिर मैं अपने काम सारे खुद करा करूँ। और याड ये साथ में दरी रख रखी थी मैंने, क्योंकि कई बार बिछानी पड़ जा कर, याड नीचे बिछा दिया करूँ, बच्चे खेलते हो तो या दरी नीचे बिछा दिया करूँ। कई बार इस हमारे रखा करूँ कि भाई बच्चे है ना फिर सही डाला खेल ले हैं। अरे तागा अगर ठंड आने लगी होने लग गई है, ठंड सी थोड़ी थोड़ी, तो ये ज़्यादा ठंड होने लग जाएगी जब भी, फिर मना दरी कम से कम बाहर बैठेंगे बाहर चाहिए, अंदर बैठे अंदर चाहिए।
और रही दूसरी जो कालीन है वह अब मेरी सूखी नहीं है, और ये मैं सोच रही हूँ उस कालीन में घना रेत हो रहा है कि देखती हूँ मैं दूसरी कालीन लेकर आऊँगी या फिर वही यूज़ करूँगी। तो दिवाली पर ऑफर आओगा तो उसके उस टाइम देखती हूँ कोई बढ़िया सी मिल जाओ कालीन, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक नई कालीन और लेना सोच रही हूँ मैं इसके नीचे। और ऐसी हल्की सी लेकर आना सोच रही हूँ कि जिसको प्रॉपर मैं आराम से उठा लूँ और झाड़ दूँ, क्योंकि या तो जड़ती है नहीं, मेरे तो उठती है नहीं अकेली, तो इतनी भारी भरकम है या बहुत भारी। और ये अड़के था कल रेया का है ना, वो कृष्ण की जो लड्डू गोपाल की मूर्ति थी वह फंस गई और वह उसके हाथ से छूट गई। भाई बच्चा है छूट जावा, उसकी है ना वो गर्दन अलग होगी। फिर ही मैंने जब तो उन बच्चा ने रख दी थी अंदर इसके, फिर मैंने यह निकाल दी। मकान नहीं कि ऐसे तो भाई खंडित चीज़ का अगर है ना कोई भी चीज़ अगर मैं नहीं रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत ही प्यारी थी ये, लेकिन अब ये टूट गई। और क्या अगर ना खंडित चीज़ न घर में ना रखा करे, इस मारे मैं इसने शोकेस बाहर निकाल रही हूँ और इसका विसर्जन करवाऊंगी। तो बड़ा दुख हुआ है, मैंने यह बड़े प्यार से लेकर आई थी, मैं इसको लेकर आई थी कुरुक्षेत्र का। तो अब मैं इसको अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि ये खंडित हो गई है, ये जुड़ेगी भी नहीं। मैंने कोशिश की थी इसको जोड़ने की, लेकिन ये जुड़ भी नहीं रही है, तो ये बिल्कुल ही टूट गई। और इसके बाद फिर मैंने अजय तो दिखाई थी, जब बोले कि कोई बात ना बाया आऊँगा इसने, तो मैं अरे एक की बार तक जाऊँगे ना जब दूसरी दिलवा के लाऊंगा तो सेम ही तरह कोई ऐसी। तो मैं कहा फिर ठीक है। तो फिर ये जिस दिन भी जाएंगे ना उसी दिन लड्डू गोपाल लेकर आवेंगे घर में, क्योंकि देखो उसकी जो जगह है ना, जो स्थान बना रहा था ना, वो सुना सुना लगा उसके बिना, तो इस मारे मेरे को वो चीज़ अजीब सी लग रही है। तो इसलिए अब जिस दिन भी जाओगे ना उस दिन पक्का 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 लेकर आवेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये सोचूँ हूँ कि भाई करवा चौथ की शॉपिंग भी मैं कर लूँ, क्योंकि दिन बहुत ही कम है, और अपने लिए जो सूट लेकर आना मैं ले आऊँ। तो देखते हैं कै दिन में जाया जाएगा, क्यों कर जाया जाएगा। और इतने नवरात्रे व्रत चल रहे हैं तो ज़्यादा देर बाहर भी लकड़ा ना जावे, क्योंकि साथ में अपना पानी की बोतल सब इंतजाम करके लेकर पड़ेगा। तो करते हैं किसी दिन, और जिस दिन भी जाओगे भाई सब ने दिखाओगे अपनी शॉपिंग, क्या लेके आए कैसा लेके आए। और स्टिच भी खुद ही करना पड़ेगा या देखती हूँ भाई, क्योंकि मेरे को है ना स्टिच करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो इसलिए भाई जिसने भी स्टिच करवाना हो बता दियो कि मैं अपने टेलर पर करवाती हूँ स्टिच, और जो भी है भाई जितना बनता है सही ले लेता है, यूँ नहीं है कि भाई ज़्यादा कॉस्टली है, नॉर्मल है और बहुत ही अच्छी सिलाई करता है। तो इसलिए अब मैं लाग रही थी आड़ा काम करना, और भाई देखो न्यू चलते रहा है काम धंधे था, और सारा दिन मतलब एक लेडीज़ के लिए तो काम यूँ ही चलता रहता है। और इसके बाद फिर लाइट आ गई थी, लाइट आ रही थी तो पानी भी आ गया था, तो पानी देखने गई, जब देखा तो पानी बूंदा बूंदा पानी चल रहा था ये देखो। और फिर मैंने सोची ले पानी तो साफ़ हो गई, मखा लिया इन्हें लगा दूँ अंदर। इतना अंदर लगाने गई इतना फिर वह लाइट बाज गई। तो ऐसे ही 3-4 बार हो चुका है मेरे साथ आज। और ये मैंने हार के मखा लाइट अब आ रही है, बल्कि ये चलाऊंगी पानी और पानी के भरूंगी। और इस काम तो देखो मेरा ऐसे ही चलता रहता है साथ साथ में। और 2 धोती सलवार बनानी है, आज वह कंप्लीट करूँगी। जिस भी टाइम लग गया ना उस टाइम मशीन पर बैठूंगी। आज कई दिन हो गए हैं आलकस में, और 2 कमीज़ तैयार करनी है, 3-4 कमीज़ा की फिटिंग तैयार करनी है, मतलब लगानी है, अल्टरिंग करनी है मतलब। तो वो भी काम जल्दी करूँगी। और ईब देखो, ईब को से बाण कमेंट मत करियो कि बेबी तेरे बाल खुले थे, बाल बेबी नवरात्र में खोल कर रखने पड़े हैं, क्या करूँ, आदत है मेरी। और क्या करें, चोटी तो बना नहीं सकते, तो इस मारे थोड़ा सा अपने न्यू लागे रहे हैं। और भाई देखो कमेंट कर दिया करो तुमने व्लॉग किसे लग गए हैं, और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो जो चैनल पर नया हो, क्योंकि यहाँ पर डेली का नया कंटेंट देखने को मिलता है। और मिलते हैं कल नई वीडियो।